सीमा चौधरी और आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल माई टेक फॉर एवरीवन पर। आज मैं आपको बताऊँगी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर अगर हमें कोई भी चीज़ स्मार्ट आर्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करनी हो तो हम कैसे यूज़ करेंगे। अगर हमें कोई चीज़ चार्ट के थ्रू शो करनी हो तो हम कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर हमें किसी एक क्लास के बहुत सारे स्टूडेंट्स का कोई टेस्ट की रिपोर्ट बनानी है जो कि मैं चार्ट के थ्रू शो करना चाहती हूँ तो हम वो कैसे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर लेती हूँ फाइल। ठीक है, यहाँ पे फाइल ओपन करने के बाद में मैं एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेती हूँ। ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेने के बाद में हमें जाना है इंसर्ट मेन्यू पे। यहाँ पे जाने के बाद हमारा जो ये ऑप्शन है स्मार्ट आर्ट, ठीक है, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद में हमारे पास में एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें हमारे पास में कुछ ये बहुत सारी यहाँ पे इनकी शेप्स शो कर रहा है जिसमें ऑल ये ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट ओपन होता है। हमें ऑल पे ना जाके मान लीजिए अगर हमें कोई लिस्ट के थ्रू शो करना हो या फिर हमें कोई प्रोसेस टाइप बतानी हो, ठीक है, साइकिल में बताना है। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप है स्मार्ट आर्ट की जिनमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की शेप्स हैं जिनके थ्रू हम इन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इनमें से हम कोई भी एक ऑप्शन इनमें से हम ले लेंगे, ठीक है, और उसी के थ्रू हम इसे करेंगे। जैसे सपोज़ कीजिए मैंने इसमें से ले लिया एक हायरार्की। यहाँ पे हम कोई भी इनमें से, जैसे इन्होंने बहुत सारे फॉर्मेट दिखा रखे हैं, मुझे जो भी कोई एक लेना है मैं यहाँ से सपोज़ मैंने ये लिया और ओके कर दिया। ठीक है, जैसे ही मैं ये ओके कर दूँगी तो अब यहाँ पे क्या है, ये हमारा ऑप्शन दिखा रहा है बहुत सारे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ से जैसे मान लीजिए मैं कंप्यूटर के बारे में बताना चाहती हूँ, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। मैंने सपोज़ यहाँ पे टाइप किया कंप्यूटर। अब यहाँ पे कंप्यूटर हमारे जैसे दो पार्ट से बनता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे वही लिख देंगे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हार्डवेयर के भी मुझे कुछ सब पार्ट्स बताने हैं कि हार्डवेयर में हमारी कितनी चीज़ें होती हैं या हार्डवेयर के अंदर हमारी क्या क्या चीज़ें आती हैं, सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मैंने हार्डवेयर में लिखा कीबोर्ड, माउस। अब मान लीजिए मुझे इसके और भी कुछ सब पार्ट बनाने हैं, या मान लीजिए मुझे इस कंप्यूटर के अंदर भी, और जैसे ये दो पार्ट है, मुझे मान लीजिए अगर 3 बनाने होते हैं तो मैं इनमें कैसे इंसर्ट करती। ठीक है, तो मैं आपको ऐड करना और डिलीट करना दोनों बता देती हूँ। जिस भी ब्लॉक के नीचे हमें उसके सब ब्लॉक्स बनाने हैं हमें उसे सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जैसे ही हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे इसके यहाँ पे हम डिज़ाइन में ही जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे ऐड शेप पे जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ऐड असिस्टेंट, या फिर यहाँ पे ऐड शेप आफ्टर एंड। तो हमें करना क्या है, यहाँ पे ऐड शेप पे जाना है। ये ऐड शेप का ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट क्लिक करने पर भी आ जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया, यहाँ पे भी ये ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे ये हमारे कुछ 5 सब ऑप्शन दिखाता है। ये वाला भी हाईलाइट होगा, मैं अभी नेक्स्ट टाइम बताऊँगी। अभी जैसे मान लीजिए मुझे इसके बिलो में कुछ और ऐड करना है तो हम यहाँ पर कर देंगे ऐड शेप बिलो। ठीक है, तो इसमें एक और हमारा सब पार्ट बन गया। ओके, अब मान लीजिए जैसे ये है, इसके अंदर भी मुझे और बनाने हैं। जैसे इसका एक ही है, मान लीजिए मुझे इसके 2 पार्ट बनाने हैं। मैं यहाँ पे ऐड शेप पे अगेन जाऊँगी। ठीक है, और यहाँ पे ऐड शेप आफ्टर या फिर बिफोर या फिर अबव और बिलो। अगर मैं इससे बिफोर करती हूँ, मैं जस्ट आपको ये ऑप्शन क्लियर करने के लिए बता रही हूँ। जैसे मैंने बिफोर किया तो इससे पहले यहाँ पे आगे, आफ्टर करती तो यहाँ पे आ जाती। ठीक है, मैं इसे कंट्रोल जेड कर देती हूँ। अगेन मैं एक और ऑप्शन ले लेती हूँ यहाँ पे, और बहुत सारे थे यहाँ पे, ऐड अबव। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि इसका ये एक सब पार्ट ये बन गया कि कंप्यूटर के बाद कोई और चीज़ है, उसके बाद ये सॉफ्टवेयर उसके अंडर में है। अगर मैं इसमें बिलो कर देती तो वो यहाँ पे ऐड हो जाता। ठीक है, तो इस तरीके से मैं अगेन कंट्रोल जेड करें ताकि जो हमारा था वही रहे। अगर मान लीजिए मेरा कोई एक्स्ट्रा इसमें कोई भी एक शेप ऐड हो गई है, मुझे वो डिलीट करनी हो तो हम डिलीट बटन प्रेस कर देंगे और यहाँ से ये डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे अपनी बहुत सारी शेप्स को ऐड कर सकते हैं। जैसे इसमें मुझे और भी चाहिए प्रिंटर या जो भी मुझे ऐड करना है, ऐड शेप। ठीक है, 1 सेकेंड, सेलेक्टेड ये मेरा ये था, यहाँ पे जाएंगे और ऐड शेप बिलो। ठीक है, तो यहाँ पे जाके मान लीजिए इसमें हमें कुछ लिखना है, लिख लेते हैं।
प्रिंटर। इसी तरीके से मान लीजिए यहाँ पे भी मुझे 2 ऑप्शन लिखने थे, जैसे मैंने इसमें कहा कि जो सॉफ्टवेयर है वो हमारे 2 तरह के होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। और मुझे एक और इसका ऑप्शन लेना है, तो हम अगेन क्या करेंगे, ऐड शेप पे जाएंगे और बिलो कर देंगे, ठीक है। तो अब आपको ये आई होप चारों ऑप्शन समझ में आ गए हैं। यहाँ पे आता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसमें, अगर हमें इनका और भी नीचे सब पार्ट बनाना है, जैसे मान लीजिए मैं ये सिस्टम सॉफ्टवेयर में ही नीचे और पार्ट बनाना चाहती हूँ, ठीक है, तो हम यहाँ पे भी वही कर देंगे, ऐड बिलो। अब ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक और पार्ट बन गया, हम इसमें लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑपरेटिंग या ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी हमें लिखना है वो कर देते हैं हम, ठीक है। और इसमें एप्लीकेशन में भी हम 2-3 शेप ऐड कर लेते हैं, जैसे बिलो, सॉरी वो सेलेक्टेड था, सिलेक्शन का ध्यान रखिएगा, जो भी शेप आपकी सेलेक्टेड होगी उसी के ही अंडर में वो वर्क करता है, ठीक है। यहाँ पे हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में सपोज लिखा MS ऑफिस, यहाँ पे कर देते हैं टैली लिख देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसमें बहुत सारे ऑप्शन बना सकते हैं, ठीक है। अब आता है, मान लीजिए ये तो हमने इसमें ऑप्शन कर लिए, ऐड शेप का कर लिया। टेक्स्ट पैन इसमें क्या होता है, जैसे अभी तो हम डायरेक्ट इसमें यहाँ पे लिख रहे थे, हम उसके थ्रू भी यहाँ से ऐड या डिलीट कर सकते हैं। जैसे ही हम टेक्स्ट पैन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे ये हमारे सारे सब पॉइंट्स को बता देता है। अब जैसे मान लीजिए ये फर्स्ट हेडिंग हमारी थी कंप्यूटर, फिर था हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, फिर इसके नीचे ये 3 पॉइंट्स आ गए हमारे, यहाँ पे ये आ गया। मान लीजिए अगर आपको यहाँ से क्लियर नहीं हो रहा है कि कैसे ऐड करना है, तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट जाके ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मुझे इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टैली, इसके बाद एक और ऐड करना है, यहाँ पे जाके हम एंटर करेंगे तो इसी में ये देखिए यहाँ पे एक और बन गया है, ठीक है। जैसे ठीक है, मैंने यहाँ पे और ऐड कर, तो जिस भी मान लीजिए अगर आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर के बाद में अगर कोई एक और पार्ट बनाना था, जो मैंने पहले भी आपको बताया था, हम उसे भी यहाँ से जाके एक और इसका सब पार्ट बना देंगे। देखिए जैसे कि यहाँ पे ये बन गया है, ठीक है। हटाना होगा, हम अगेन इस पर वापस क्लिक कर देंगे, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे Ctrl+Z किया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे टेक्स्ट पैन के थ्रू भी यहाँ पे बना सकते हैं। यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ से डिलीट हो जाएगा, ओके। ये थे हमारे ऑप्शन। अब इसमें आता है, जैसे मान लीजिए ये जो हमारे ऑप्शंस हैं, ठीक है, प्रमोट डिमोट। प्रमोट का मतलब होता है इसको एक लेवल ऊपर ले जाना। जैसे मान लीजिए ये प्रिंटर है, मैं इसे यहाँ पे जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है यहाँ पे लेना चाहती हूँ, तो मैं इस पर क्लिक कर दूँगी। अब ये देखिए जो पार्ट है मैंने इसको प्रमोट कर दिया, यानी कि इसको एक लेवल ऊपर कर दिया है, ठीक है। तो अब ये कंप्यूटर का पार्ट बन गया। अब इसी को ही मैं डिमोट कर दूँगी तो ये वापस हमारा यहाँ पे इसका पार्ट था, ये इसी में चला जाएगा। तो प्रमोट और डिमोट हमारा ये था, ठीक है। इसके बाद में अब ये लेफ़्ट और राइट का हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे ये अभी ऊपर आ रहा है, ये नीचे है, मैं अगर इस पर क्लिक करती हूँ तो ये हमारा जो है हार्डवेयर, सॉरी ये लेफ़्ट और राइट ये था कि पहले यहाँ से ये बन रहा था, अब ये यहाँ पे आ गया है, ठीक है। इसमें एक राइट और लेफ़्ट भी ऑप्शन होता है, जैसे मैं अभी आपको करके दिखा देती हूँ। हम जैसे यहाँ पे गए, हमने इसमें ना इसका हायरार्की चेंज कर लेते हैं, जिससे यहाँ पे जाके मान लीजिए मैंने इसमें कोई और ऑप्शन ले लिया है, ठीक है। यहाँ से हम इसकी और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की शेप्स ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये ले लिया है, ठीक है। ये लेने के बाद ये जो हमारा लेफ़्ट राइट है, ये इसलिए यहाँ पे ये अभी अबव एंड बिलो दिखा रहा है, क्योंकि ये हमारा जो है ये हमने हॉरिजेंटली लिया हुआ है। अगर हम इसे वर्टिकली लेते हैं, यहाँ से हम इसकी कुछ जो चेंज है, जैसे यहाँ पे ये है, मान लीजिए हमने इसे इस तरह का बना दिया, ये कंप्यूटर है, ये यहाँ पे हमने इसके ये कुछ सब पार्ट बता दिए, ठीक है। अगर मैं इसको ये करती हूँ कि ये हार्डवेयर जो ये राइट साइड जाए, ये यहाँ पे आ जाए, तो हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक कर देंगे। तो अब ये देखो ये सॉफ्टवेयर इधर आ गया है और ये हमारा इधर आ गया है। तो इस तरीके से हम इसमें इसको ऑप्शन को चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम अगेन अपने उसी स्टाइल पे क्लिक कर लेते हैं जो हमारा पहले से था, ठीक है। हमारा इस तरीके से था। अब ये आ जाते हैं हमारे ऑप्शन जो मैंने ऑलरेडी आपको बताए थे, मूव अप, डिमोट, प्रमोट, ठीक है। इसके बाद यहाँ से हम इनकी स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे बाद में लगा ये वाली स्टाइल ना लेके मैं कुछ और लेना चाहती हूँ, ठीक है। तो हम जैसे जैसे जिस जिस पे क्लिक करेंगे वो ऑप्शन हमारे यहाँ पे ये दिखाता चला जाएगा,
ठीक है। तो हम इस तरीके से भी इसे जैसे भी रिप्रेजेंट करना चाहते हैं हम वैसे यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम ये ले सकते हैं। इसके बाद आता है चेंज कलर, ठीक है। चेंज कलर में ये जैसे ये कलर बाय डिफ़ॉल्ट था ब्लू, मान लीजिए मुझे कुछ अलग कलर चाहिए या फिर कुछ इस तरीके से चाहिए, ठीक है। तो आप जो आपकी मर्ज़ी है आप वैसे यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ से मान लीजिए आपको ये चाहिए या इस तरह का कलर चाहिए, मान लीजिए मैंने ये कलर ले लिया है। यहाँ से अब हम यहाँ पे आते हैं जो स्मार्ट आर्ट स्टाइल है, यहाँ से भी हम बहुत सारे इसमें इफ़ेक्ट दे सकते हैं। जैसे आपको ये 3D इफ़ेक्ट में चाहिए, ये हमारा 2D में था, इसमें सिर्फ शेड्स का चेंज आ जाता है, ठीक है। यहाँ से हम इसमें 3D इफ़ेक्ट्स दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम जो भी इसमें लेके जाएंगे उसका इफ़ेक्ट इसमें दिखता जाएगा, ठीक है। सपोज़ मैंने कहा मुझे ये कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, तो हम इस तरह से यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। रीसेट ग्राफिक कर देंगे तो यहाँ से ये सारे के सारे ऑप्शन हमारे हट जाएंगे, ओके। तो इस तरह से हम इसमें स्मार्ट आर्ट का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन आता है चार्ट, ठीक है। चार्ट में हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने ये स्मार्ट आर्ट सीखा, यहाँ पे लिख देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा चार्ट। चार्ट में हमें करना क्या है, सिंपली हमें अगेन इंसर्ट में जाना है, चार्ट पे क्लिक करना है। चार्ट पे जाने के बाद जैसे उसने हमारे स्मार्ट आर्ट में बहुत सारे डिफरेंट टाइप के स्टाइल दिखाए थे, वैसे ही यहाँ पर भी वो हमें बहुत सारी तरह के यहाँ पे चार्ट दिखा देगा। यहाँ से हम कोई भी एक चार्ट की स्टाइल पिक कर सकते हैं। जैसे मुझे लाइन में शो करना है, पाई चार्ट बनाना है, बार बनाना है, एरिया के अकॉर्डिंग दिखाना है, तो यहाँ से आप जिस पे भी जाएंगे उससे रिलेटेड ये हमारे यहाँ पे जैसे भी हमारा चार्ट बन के आएगा वैसे दिखा देगा, ठीक है। तो और यहाँ पे भी फिर ये उनसे रिलेटेड बहुत सारे स्टाइल दिखा देगा, तो हमें जो इसमें से अच्छी लगती हो हम वो पिक कर सकते हैं। सपोज़ मैंने इसमें ये लिया और हमें कर देना है ओके। जैसे ही हम ओके करेंगे तो यहाँ पर जाकर हमारी एक शीट ओपन हो जाएगी एक्सेल की, जिस पे हमारे ये एक्सेस बने हुए हैं, जिसके बेसिस पे हमारा ये चार्ट बनता है, ठीक है। ये सीरीज़ 1 2 3 जो कि उन्होंने ये दिखाया हुआ है कि जो ये कलर बन रहे हैं ये 1 सीरीज़ का पैरामीटर है, 2 का है, 3 का है। यहाँ पे उन्होंने कैटेगरी बना रखी है। मान लीजिए मुझे यहाँ पे एक रिप्रेजेंट करना है, मैं एक टेस्ट रिपोर्ट बना रही हूँ जिसमें मैं चार्ट के थ्रू दिखाना चाहती हूँ, ठीक है। और इसमें मुझे स्टूडेंट्स के नंबर्स दिखाने हैं टेस्ट के। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स के नेम दे देती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे कहा राहुल, सोनिया, रमेश, ठीक है, पूनम। और यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हम सब्जेक्ट के नेम दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे कर देते हैं मैथ। हम इसे मूव इससे भी जाके कर सकते हैं, टैब से भी जा सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश, साइंस। अब अगर हमें मान लीजिए इसमें और भी सब्जेक्ट ऐड करने हैं, ये तो ऑलरेडी बने बनाए थे, मान लीजिए मुझे और बहुत सारे स्टूडेंट ऐड करने हैं या फिर सब्जेक्ट ऐड करना है, तो उसके लिए हमें इसके नेक्स्ट कॉलम या फिर नेक्स्ट रो में हमें इसमें इंसर्ट करते जाना है। मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक नया सब्जेक्ट ऐड करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कर देते हैं हिंदी। और यहाँ पे मान लीजिए एक और स्टूडेंट मुझे ऐड करना है, यहाँ पे उसका नाम ले लेते हैं और एक ले लेते हैं राज। मैंने यहाँ पे एक नाम लिख दिया। अब ये वो डेटा है जो कि उन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ था। मान लीजिए मैं इनके अलावा जो मेरी टेस्ट के रिज़ल्ट्स हैं या जो टेस्ट मार्क्स आए हैं मैं उसके अकॉर्डिंग देना चाहती हूँ, तो हम वहाँ पे ये फिल कर सकते हैं। सपोज़ मैंने यहाँ पे कहा, ठीक है। और यहाँ पे हम इस तरीके से नंबर इनके फिल करते जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ और नंबर दे देते हैं अकॉर्डिंग टू पॉइंट्स में भी दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी हम एक नया हमने एक नया सब्जेक्ट ऐड किया था उसके भी दे देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपनी शीट यहाँ पे बना सकते हैं। बाद में हम इस पर क्रॉस कर देंगे तो अब हमारा जो चार्ट है वो यहाँ पे बन के तैयार हो गया है। यहाँ पे इसने दिखा दिया है कि मैथ का कलर ये है, ये हमारा इंग्लिश का है, ग्रे कलर हमारा साइंस का है और ये हिंदी का है। यहाँ से हम चार्ट का टाइटल भी दे सकते हैं। मान लीजिए ये टेस्ट रिपोर्ट है हमारी, ये जो टेस्ट रिपोर्ट है ये है क्लास 9, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देते हैं यूटी टेस्ट लिख देते हैं, ठीक है, UT 2।
तो हम इस तरीके से यहाँ पे उसका टाइटल भी दे सकते हैं और यहाँ पे हमने उसको चार्ट के थ्रू दिखा दिया। इसके और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे हम अगर इसके फॉर्मेट में जाते हैं या डिज़ाइन में जाते हैं तो यहाँ से हम डिज़ाइन में इसमें ऐड चार्ट एलिमेंट में जाके हम इसमें और भी जैसे एक्सेस इसमें चेंज कर सकते हैं। टाइटल पे जैसे मैंने अभी टाइटल लिखा था वो कर सकते हैं, ये हमें नहीं चाहिए, या फिर अबाउट चार्ट चाहिए या सेंटर ओवरले चाहिए, जो भी है हम यहाँ से इसका चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से इसका क्विक लेआउट में ये हमें किस तरीके से चाहिए चार्ट, ठीक है, हम यहाँ से वैसे भी चेंज कर सकते हैं, जो भी हमें इसमें जैसे भी रिप्रेजेंट करना है। तो ये सारे ऑप्शन हैं, आप इन्हें करके देखिएगा। इसके बाद इसका कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अभी जैसे ये हमारा हिंदी यहाँ पे सेलेक्ट है, हिंदी में हम इसको ब्लू कलर में दिखाना चाहते हैं, या जो भी हमने कोई और कलर यहाँ से सेलेक्ट किया, ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे ये कलर चेंज होता जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर भी हमारी कुछ स्टाइल्स होती हैं, जैसे मान लीजिए मैंने कहा मुझे ये इस तरीके से दिखाना है, या फिर ये मुझे ऐसे दिखाना है, या हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो और हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए मुझे ये कुछ ऐसे करके दिखाना है, तो ये हमारे चार्ट के ऑप्शन थे। यहाँ से हम जाके स्विच कॉलम एंड रो, जैसे हमने रो और कॉलम्स में ये ऐड किए थे, ये उसके लिए है। सेलेक्ट डेटा, यहाँ पे जाएंगे तो ये डेटा सेलेक्ट करके दिखा देगा जिसमें हमने वो चेंजेस किया था, ये वाला। ठीक है, तो हम यहाँ पे भी इसको ऐड कर सकते हैं। इसके बाद चेंज चार्ट टाइप, हम इसमें क्लिक करके, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि हम इसमें जो चेंज चार्ट, ठीक है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। अब ये वापस हमारी वही टेम्पलेट ओपन होकर आ गई है जहाँ से हमने इसे लिया था। मान लीजिए इसके बाद में भी अगर हम इसे चेंज करना चाहें कि मुझे ये चार्ट ऐसे चाहिए, या फिर पाई चार्ट में मुझे दिखाना हो, तो हम वो भी यहाँ से शो कर सकते हैं। ठीक है, ओके कर देंगे तो वही चार्ट आ जाएगा। मैंने भी इसे कैंसिल किया तो जो मेरा पहला था वही आ गया। फॉर्मेट में जाके सेम इसमें कुछ कुछ वही ऑप्शंस हैं जो हम ऑलरेडी बहुत सारे शेप्स में कर चुके हैं, तो इसकी कोई ऑलरेडी बता चुकी हूँ मैं। बाकी ये था हमारा चार्ट। अब नेक्स्ट ऑप्शन हमारा इसमें जो लास्ट बचता है वो है, मान लीजिए अगर मुझे यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है स्क्रीनशॉट। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी हमारे स्क्रीन पर कोई चीज़ ओपन है उसी की मुझे एक इमेज लेके अपने डेस्कटॉप पे दिखानी है। तो हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और स्क्रीन क्लिपिंग पे जाएंगे। यहाँ से अब ये मेरे यहाँ पे दिखा देगा कुछ इस तरह का एरिया करके। मान लीजिए मुझे ये कुछ इस तरीके की पिक्चर मुझे मेरे डॉक्यूमेंट में चाहिए, तो वही पिक्चर मेरी यहाँ पे आ जाएगी। वैसे हम क्या करते थे, नॉर्मली हम अपने कीबोर्ड से स्क्रीनशॉट लेके उसे कहीं पे सेव करते थे, फिर हम उसको कहीं पे भी यूज़ करते थे पिक्चर को। लेकिन ये एक डायरेक्ट तरीका है जिसमें हम डायरेक्ट स्क्रीनशॉट लेकर पिक्चर इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का जो टॉपिक मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आज आपको ये 3 चीज़ें बताने वाली हूँ, स्मार्ट आर्ट, चार्ट एंड स्क्रीनशॉट। अगर इसमें आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो या कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं ज़रूर उसके लिए आपको सॉल्यूशन बताऊँगी इसमें। ठीक है, थैंक यू, ओके, बाय बाय।